परमेश्वर के उसका विशेष मुक्तिदाता भेजने से पहले मलाकी भविष्यवक्ता ने कहा, एक संदेश देने वाला मार्ग को तैयार करने के लिए आएगा। इसलिए यूहन्ना यीशु से पहले यरदन नदी पर प्रचार करता हुआ आया। प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो, यूहन्ना ने कहा। परमेश्वर अपने लोगों के लिए किसी विशेष को भेज रहा है। अपने मार्गों को बदलो, जो बुरी बातें तुमने की हैं, उससे मन फिराओ, बपतिस्मा लो। क्या तुम वादा किए हुए मसीह हो? उन्होंने पूछा। नहीं, यूहन्ना ने कहा, मैं तो उसके जूते उठाने के योग्य भी नहीं हूँ। वो अद्भुत बातें करेगा, आप देखोगे। यीशु यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए आया। जब यूहन्ना ने यीशु को देखा, उसने कहा, देखो, ये परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठाए ले जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बपतिस्मा दो, यीशु ने कहा। नहीं, यूहन्ना ने जवाब दिया, मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। मुझ पर भरोसा कर, यीशु ने कहा, यही करना सही है। इस तरह यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा दिया। परमेश्वर का आत्मा एक कबूतर के समान यीशु पर आया। ये मेरा प्रिय पुत्र है, परमेश्वर ने कहा। मैं इससे प्रेम करता हूँ, वो मुझे बेहद प्रसन्न करता है। एक बार फिर परमेश्वर के लोगों ने उसकी आज्ञा उल्लंघना की। इस तरह परमेश्वर ने फलिश्तियों को 40 सालों तक उन पर राज्य करने दिया। तब उसने उन्हें आजाद कराने के लिए शिमशोन नाम के एक व्यक्ति को चुना। एक स्वर्गदूत ने शिमशोन की माता से वादा किया था कि वो पुत्र को जन्म देगी। शिमशोन को परमेश्वर के साथ 3 वादे करने होंगे। कभी भी मदिरा नहीं पीना, कभी भी मुर्दों को नहीं छूना, कभी भी अपने बालों को नहीं काटना। परमेश्वर ने शिमशोन को बहुत शक्तिशाली बनाया। उसने एक सिंह को मार दिया और मधुमक्खियों ने उसकी लाश में शहद बनाया। शिमशोन ने परमेश्वर के साथ उसके वादों में से एक को तोड़ते हुए मरे हुए सिंह को छू लिया, यहाँ तक कि उसने शहद भी खाया। शिमशोन को दलीला नामक एक स्त्री से प्रेम हो गया। फलिश्तियों ने ये बात पता करने के लिए कि क्यों शिमशोन इतना ताकतवर था, उससे बहुत सा धन देने का वादा किया। उसने बार बार इसके बारे में उससे पूछा। अंत में शिमशोन ने दलीला को उसका रहस्य बता दिया। अगर मेरे बाल काट दिए जाएं, तो मेरी ताकत चली जाएगी। इसलिए जब वो सोया हुआ था, दलीला ने एक व्यक्ति को उसके बाल काटने के लिए बुलाया। शिमशोन की ताकत उसमें से चली गई। जब फलिश्ती आए, उन्होंने आसानी से उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसे अंधा कर दिया। तब उन्होंने उसे जेल में डाल दिया और भारी चक्की पीसने का काम दिया। धीरे धीरे शिमशोन के बाल पुनः बढ़ गए। फलिश्ती उसे उनके झूठे देवता दागोन का उसे हराने में धन्यवाद करने के लिए उनके मंदिर में लाए। शिमशोन ने परमेश्वर से कहा कि एक अंतिम बार उसे ताकतवर बना दे। शिमशोन 2 खंभों के बीच खड़ा हुआ और उन्हें धक्का मारा। मंदिर गिर पड़ा। फलिश्तियों के साथ साथ शिमशोन भी उसमें मर गया। शिमशोन ने अपना वादा पूरा नहीं किया, पर परमेश्वर ने अपना वादा पूरा किया।